बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। गर्मी का मौसम और करेले ना बनाए जाएं ये तो हो नहीं सकता, लेकिन अक्सर घरों में जब करेले बनाने का नाम लिया जाता है तो बच्चे बड़े सब नाक मुँह चढ़ाने लग जाते हैं और पहले से कहना शुरू कर देते हैं कि आज हमने खाना नहीं खाना क्योंकि करेले तो कड़वे बनने हैं। लेकिन आज आपकी बहन आप लोगों को बगैर कड़वाहट, बगैर छीले और बगैर किसी मेहनत के बहुत ही मज़े के प्याज करेले बनाना सिखाएगी कि सब उंगलियां चाटने के साथ कहेंगे कि काश पहले पता होता। और इसके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ जिससे करेले इतने मज़े के बनेंगे कि जो लोग करेले खाना पसंद नहीं करते वो भी 3-4 रोटियाँ जो हैं वो खा जाएंगे। इसलिए वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कि प्याज करेले की इस यूनिक रेसिपी को कैसे बनाना है। तो प्याज करेले की इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 500 ग्राम करेले लिए हैं, लेकिन इसमें से मैंने 2 रेसिपीज़ बनानी है, इसलिए 250 ग्राम की रेसिपी आज मैं बनाऊंगी और 250 ग्राम की रेसिपी जो है वो मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने करेलों को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया और वॉश करके मैंने खुश्क भी कर लिया है। अब यहाँ पर आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़नी, कोई आपको छीलने नहीं पड़ने, कुछ भी नहीं करना पड़ना। बस आपने इनके हेड्स वो जो होते हैं उनके साथ एक डंडल सा होता है वो उतार देने हैं और दोनों साइड से आपने उतार लेने हैं और गोल गोल आपने कटिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि करेले जो हैं वो बहुत थिन कटिंग नहीं आपने करनी कि बहुत बारीक कर दें, क्योंकि जब हमने इनको पकाना है तो फिर भी श्रिंक होते हैं, करेले सुकड़ जाते हैं। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना साइज़, उतना आपने काटना है। तो यहाँ पर देखें इस साइज़ के हमने करेले काट लेने। और अब यहाँ पर एक और मज़े की बात है कि आप लोगों को बीज भी नहीं निकालने पड़ने, क्योंकि खुद ब खुद बीज जो हैं वो निकल जाएंगे और जो कच्चे बीज हैं वो नहीं आपने निकालने। अगर बहुत ज़्यादा पके हुए बीज हैं ना तो वो आपने निकाल देने हैं। तो यहाँ पर देखें इसी तरह मैंने सारे करेले जो हैं वो काट लेने हैं और काट कर इस तरह से करके हमने इनके बीज जो है वो निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर मैं इनको काट लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे करेले जो हैं वो काट लिए और इनके अंदर से बीज हैं वो भी रिमूव कर दिए हैं। और अब हमने एक प्लेट लेनी है और उसके अंदर इसको डालेंगे और डालकर अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम नमक डालेंगे। आप नमक जो है वो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं ना वो नमक कम डालेंगे। और फिर ये डालने के बाद दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करना है और मिक्स करके आपने 15 मिनट के लिए ढककर रख देना है ताकि इनका जो पानी वगैरह कड़वाहट वगैरह है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर अब हम इनको ढककर रखते हैं और दूसरे सामान की तैयारी कर लेते हैं। हमारे करेले कड़वे ना बने तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से छीलकर वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद खुश्क भी कर लिया है। और अब आपने इनको एक ख़ास तरीके से काटना है। ये देखें आप समझ रहे होंगे कि मैं छोटी छुरी से काट रही हूँ, बड़ी छुरी क्यों नहीं ले रही। तो उससे मैंने एक काम किया था जिसकी वजह से वो हल्की सी डैमेज हो गई थी, तो मैं उसे बाद में जो है वो ठीक कर लूँगी। इसलिए मैं अब इसी छुरी से जो है वो आप लोगों को काट कर दिखाती हूँ, क्योंकि हमने शेफ़ की तरह नहीं काटना। ये एक ख़ास टिप है आप लोगों के लिए कि आपने इस तरह से करेले का जो हेड है ना वो भी निकाल देना है। और हेड निकालने के बाद ये सख्त पार्ट होता है ना तो ये नहीं डालते हांडी में, तो इसको निकालने के बाद अब हमने करेलों को छुरी की मदद से हाथ में पकड़ के ना इस तरह हल्का हल्का मोटा काटना है, बहुत बारीक नहीं काटना। ये देखें इस तरह से जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना इतना मोटा जो है वो हमने प्याज़ों को काटना है और सारे प्याज हमने इसी तरह से काट लेने हैं। इससे हमारे करेलों में एक मिठास आएगी और करेलों की जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये पहली टिप तो ये है। तो यहाँ पर मैं सारे प्याज काट लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे प्याज काट लिए हैं और इसी तरह अब हमने टमाटर काटने हैं। और टमाटर क्या करेंगे कि टमाटर हमारे करेलों में खटास लाएंगे। प्याज़ों से हमने मिठास लेनी है और टमाटरों से हमने खटास लेनी है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिक्स होंगी तो फिर देखेंगे आपके करेले जो हैं वो कितने मज़े के बनते हैं कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। यहाँ पर देखें हमने प्याज और टमाटर दोनों काट लिए हैं। तो अब हम अपने करेलों को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 मिनट हुए हैं। आप लोग आधा घंटा भी इनको जो है वो रख सकते हैं। और यहाँ पर देखें कितना पानी जो है वो करेलों ने छोड़ दिया है। अब हमने हाथों की मदद से दबा दबा कर जो है इनका सारा कड़वा पानी जो है वो निकाल लेना है और इस कड़वे पानी की अब हमें ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर देखें मैंने सारे करेलों का पानी निकाल लिया है।
और दूसरी टिप ये है कि अब आपने इन करेलों को धोना नहीं है, बल्कि इसी तरह से हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हाफ कप सरसों का ऑयल डालेंगे। और सरसों के ऑयल में करेले जो हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं। और तीसरी टिप ये है कि यहाँ पर हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि हमने इसी ऑयल के अंदर सारी कुकिंग करनी है। तो यहाँ पर जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने ये करेले डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब तक हमारे करेले पक रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार करे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लिया करें। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले भी काफ़ी हद तक जो फ्राई हो गए हैं। और अब यहाँ पर अगर आप लोगों को लगता है कि कोई साइड फ्राई नहीं है तो आप उसको अल्ट पलट करके भी फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर कम से कम आपने 4-5 मिनट के लिए इन सारे करेलों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। और ये याद रखना है कि आपने बहुत हाई फ्लेम पर इनको फ्राई नहीं करना, बल्कि मीडियम आंच पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले फ्राई हो गए हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है और इसी तरह से निकाल कर इसी ऑयल के अंदर अब हमने जो प्याज काट के रखे हुए ना वो प्याज भी फ्राई कर लेने हैं। तो अब हम प्याज डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बल्कि सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है और वो भी मीडियम आंच पर फ्राई करना है। और इनका कच्चापन जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि ये कच्चा पानी हमारे करेलों की कड़वाहट को दूर करके इनमें मिठास लाएगा। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से 2 मिनट के लिए प्याज़ों को भी फ्राई करके निकाल लेना है। तो अब हमारे करेले और प्याज जो हैं वो दोनों फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं कि ग्रेवी कैसे बनानी है। तो ग्रेवी बनाने के लिए अब हमने इसी ऑयल में हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हमने राई दाना डालना है। ये राई दाना जो है ये भी खटास लाएगा और हमारे करेलों की कड़वाहट को दूर करेगा। हल्का सा क्रैकल हो जाएगा तो हमने एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालना है और इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर देखें प्याज जो है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हमने इसके अंदर अब 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको भी इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। इसके बाद अब हमने जो टमाटर काट कर रखे थे वो टमाटर डाल देंगे और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून नमक भी डाल देंगे और मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनका पेस्ट डाल देना। ये मैंने मोटी मोटी कूटी हैं, इस तरह आपने मोटी मोटी कूट कर डाल देनी है। और फिर यहाँ पर मिक्स करने के बाद आपने ढक्कन लगा देना और ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट के लिए आपने इनको पकने देना है। और टमाटरों का जो पानी निकलेगा ना उसी के अंदर टमाटर गल जाएंगे। तो यहाँ पर हम पकने देते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भरकर आपने सौंफ और ज़ीरा डालना है। और यहाँ पर ये मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिए हुए हैं और इनको मैंने दोनों को मिक्स करके ग्राइंड किया हुआ है। इसी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना और सौंफ आपने ज़रूर डालनी है। ये भी एक इतनी ज़बरदस्त टिप है कि बहुत ही टेस्टी आपका सालन जो है वो बनेगा। और फिर हमने थोड़ा सा पानी डालना है और पानी डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए फिर से दोबारा से इस मसाले को भूनना है। मसाले को भूनने के बाद आपने हाफ़ कप दही डाल देना है और मिक्स करना है और मिक्स करके आपने दोबारा से ढक्कन लगा देना है और 2-3 मिनट के लिए इसको पकने देना है, ताकि दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए और हमारा बहुत ही मज़े का मसाला जो है वो बनकर तैयार हो जाए। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर करेले की बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग मेरे तरीके के मुताबिक करेले बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लोगों के करेले कभी भी कड़वे नहीं होंगे और बच्चे बूढ़े सब उंगलियां चाट कर खाएंगे और दुआएं भी देंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो करेले और प्याज फ्राई करके रखे हुए हैं वो डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है, काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालना है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने दोबारा से ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर इनको पकने देना है। 5 मिनट हो गए हैं। अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और चूल्हा बंद करने के बाद यहाँ पर देखें
अब आपने इसके अंदर एक नींबू का रस डालना है। नींबू का रस डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्याज करेले की बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावलों के साथ, इवन वैसे ही खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की हमारी डिश जो है वो तैयार हो गई है। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम अतुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इसे टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।